कि अब वक्त आ गया है गजवा हिंद करने का? गजवा हिंद करने के लिए कैसे, मतलब डूइंग व्हाट, जो कि पहले नहीं ट्राई हो चुका। गजवा हिंद के लिए तैयार हो मुसलमानों। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जी जिहाद है तो गजवा हिंद है तो फलां है तो देखिए गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोइयां कि क्या आप जिहाद के लिए तैयार हो, कि आप गजवा हिंद के लिए तैयार हो? आप गजवा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है, गजवा हिंद हो के रहेगी। मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा हिंद के लिए तैयार हो। गजवा हिंद में सैयदुल अंबिया का लश्कर बैतुल मक़दिस से आएगा। हम अल्लाह करे हम उसका हिस्सा बने, हम उसके साथ जाएं, हम जाके हिंद में लड़ें। हम उसी अबू हुरैरा की तरह हों कि जो कहते हैं कि अगर मैं मारा गया तो मैं अफसर शुहदा में हूँगा, अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझ पर जन्नत जो है उस वाजिब हो जाएगी और दोज़ख हराम हो चुकी होगी। ये वो इस्लामिक बॉम्ब है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि जितनी इस्लामिक कंट्री है उन सब के लिए एटम बम जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा, हम आपके यहाँ आगे आपको भी ठोकेंगे, आप टेंशन ना लें। गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना तो फिर हम आपको दिखाएंगे। माल मशरिक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज होकर रहेगा, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी। इसमें मुसलमानों ने इंशाल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक दफा गलबा होना ही होना है और हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। तो दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दामाद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। शहबाज शरीफ के दामाद ने कहा है कि भारत के खिलाफ हम गजवा हिंद करेंगे और भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाकर रहेंगे। तो दोस्तों, इस बात को हल्के में मत लेना। आपको तो पता ही होगा कुछ समय पहले भारत में एक संगठन पकड़ा गया था, उसके बाद दस्तावेज मिले थे कि 2047 तक वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाकर रहेंगे। दोस्तों, भारत में भी कुछ गद्दार ऐसे बैठे हैं जो भारत का बुरा चाहते हैं और पाकिस्तान का फुल समर्थन करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद के इस बयान से पाकिस्तान की मीडिया में और पब्लिक में बहुत हलचल हो चुकी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँच के। तो आइए करते हैं शुरू। अब उनका ये स्टेटमेंट ही देख लीजिए। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा हिंद के लिए तैयार हो मुसलमानों। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा हिंद के लिए तैयार हो। जी, तो ये थे कैप्टन सफदर जो कह रहे थे कि मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा हिंद के लिए तैयार हो, और इसी तरह की काफ़ी सारी बकबक चकचक उन्होंने इस वीडियो में जो है मौजूद है, जो उन्होंने बात की एक पॉलिटिकल रैली में। और उनका ये भी कहना था कि जी फ़लस्तीन के बारे में भी वो काफ़ी फिक्रमंद है और उनका ख्याल है कि जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, आपको पता है ना, पाव के तो अलग है, एक बड़ा एटम बम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनका कहना था कि वो एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका है। मतलब ये कि जो चाहे आके किसी के सर पे मार के फोड़ ले, ये शायद कैप्टन सफदर कहना चाह रहे थे। और उनका यही कहना था कि वो इस्लामिक बॉम्ब है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि जितनी इस्लामिक कंट्री है उन सब के लिए एटम बम जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और इसी किस्म की फजूल की बातें वो अपनी इस रैली में करते दिखाई दिए। मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गजवा हिंद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको गजवा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है, ना माने।
ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना ज़रूरी है आपके कि मैंने इतने हज़ार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा, हम आपके यहाँ आगे आपको भी ठोकेंगे, आप टेंशन ना लें। गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। औरतों, ये नहीं कि मुसलमान औरतों की, वहां पर जो हिंदू औरतें होंगी, क्रिश्चियन औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उनकी इज्जत करके और उनको बताएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ हथियार उठाता है, हम उन पे जुल्म करते हैं, सिर्फ उन पे हथियार उठाते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप किसी के प्रोपेगेंडे में आके या कोई आपको कहीं से कुछ लिफाफे लगे हों या कुछ ऐसा, उनको आपके जो उनसे बेनिफिट्स हैं उनके चक्कर में आपके आके आप ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो आप अरब हैं ना तो आप तुर्क हैं, आपके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं। आप भेड़ की क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में शियार हैं। तो अब आप अपने आप को अरबी मान लें, तुर्की मान लें, आप तुर्कों की फतवाहत अपने ऊपर ले लें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पाकिस्तानियों को सब चाहिए। इस चक्कर में उनको कुछ नहीं मिल रहा। ना तो हम वो है ना कि न न, 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 न प्यार ही मिला न मिसाल सनम, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया उसके चक्कर में। तो जिन्ना हमारा था, जिन्ना का बाप हिंदू था, आप जाके देख लीजिए, समथिंग खट्टर नाम था उसका, ठक्कर। क्या कहें, पाकिस्तान इज अ ज्वेल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक हीरा है, ऐसा हीरा जो इसको चाटेगा वो चलेगा। आप देखती जाइए, 15 साल बाद आप लिख लीजिए, यदि मुझे ईश्वर ने इतनी सांसें दी, 15 साल बाद पाकिस्तान में जैसे कराची में सड़कों से मोबाइल खींचते हैं ना, ये सगत जगह हो रहा होगा। 40 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए उतनी जमीन नहीं है, उतना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल नहीं है जितनी ग्रोथ चाहिए आपको। यही दिक्कत है। सब आपको यही कह रहा है घबराना नहीं है, आपको शुरू से घबरा जाना चाहिए था, आप नहीं घबरा रहे। ये तो अभी शुरुआत है, इकोनॉमिक्स खत्म। अब तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें बच्चा पैदा कर, यही है ना, बच्चे पैदा करो। यूएन के रिपोर्ट में आई है कि अरब इनको अपने बराबर, आप जाके अरब में जरा बिना कफील के जरा बिजनेस करके देखिए, अरब कहेगा आपका लैंड है। अरब आपके भिखारियों को पकड़ के जेल में डालता है। आपकी औकात नहीं है, कोई एक 2 कौड़ी का भी अरबी आ जाना है तो आपके यहाँ के लोगों की इतनी मानसिकता नहीं है कि उसको जेल में पकड़ के डाल सके, पैरों में भी गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अरबी है। सबसे पहले पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे जाके आग लगाओ, कौमी असेंबली में आग लगाओ जाकर के।